डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्रियो के बारे में पढ़ा था। क्रियो में कुछ बेसिक स्केचिंग की थी प्लस एक्सटेंड एक्सप्लोड कमांड किया था। 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करना, उसी के बेस पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसमें यही बेसिक फीचर्स रहते हैं जो 6 आपके सॉलिड वर्क कैटिया में रहते हैं। सारे के सारे फीचर्स आपके वही हैं: स्केचिंग, पार्ट मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग, असेंबली मॉडलिंग, शीट मेटल एंड ड्राफ्टिंग। ये सब में आपको कॉमन ही मिलेगा, सिर्फ इन्वेंटर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा आपका। ये स्क्रीन आपने देखा, इसमें ऊपर टॉप स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, नीचे फाइल, मॉडल, एनालिसिस, लाइव सिमुलेशन है, फील्ड मॉडलिंग, एप्लीकेशंस वगैरह। स्टार्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्ट लेंगे और यहाँ पे सॉलिड लेंगे। जब हम शीट मेटल की बात करेंगे तो फिर हम पार्ट में जाके शीट मेटल में आ जाएंगे। इसमें देखिए पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, स्केच, पार्ट, असेंबली, और डिफॉल्ट नेम PRT002 दे रहा है। डिफॉल्ट टेम्पलेट्स में ये हमारे पास 3 व्यूज, ये स्पेसिफिकेशन ट्री जिसका नाम मॉडल ट्री है। अब स्केच में हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, जो भी हमको ड्राइंग्स करनी है। अब एक कोई बेसिक ड्राइंग्स अपन करते हैं। फ्रंट व्यू में जाके फाइल में जाएंगे, हम फाइल में जाके स्केचिंग हो गया, प्लेन हमने सिलेक्ट कर लिया, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद ओके हमने कर दिया है। स्केच के बाद फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और स्केचिंग पे क्लिक कर देंगे, और ये नॉर्मल टू द स्क्रीन। स्केच व्यू में हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल टू द स्क्रीन आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास एक सेक्शन पहले रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, यहाँ से जाएंगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और इस तरह ड्रॉ करेंगे कि सिमेट्रिकल दोनों तरफ से भी आ जाए। जैसे इसमें लेंथ दी है 100, ये लेंथ आपकी 100 हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको कितना लेना पड़ेगा, 136, तो ये 50 हो जाएगी, हमारी सिमेट्रिकल हो गई। यहाँ से ये लेंथ हो गई है 40, टोटल लेंथ हमारी 40 हो गई। अब ये वाले पोर्शन से हम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 20। ये 20 लेंथ हो गई, ये बीच में सिमेट्रिकल में आ गया। अब एक डिस्टेंस है, अब ये शेडिंग पोर्शन शो कर रहा है, इसका मतलब पूरा फुलफिल है आपका। इसकी एक्सक्लूडेड लेंथ हो जाएगी 20 + 20 दैट इज 40 लेंथ हो जाएगी। क्लिक कर दीजिए, एक्सक्लूड में आइए, 40 है, इसको यहीं के यहीं चेंज कर दीजिए, 70 के बजाय 40 हो जाएगा ये आपका। तो 40 अपनी अपना एक्सक्लूड होकर ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब इसके अंदर क्या है, हमको प्लेन ऑफसेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 की डिस्टेंस में एक और भी उन्होंने जनरेट करना है। तो प्लेन पे जाएंगे, ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे। अब इससे किस तरफ वो शो कर रहा है, इधर कर रहा है या उधर कर रहा है, उधर कर रहा है तो अपन 20 दे देंगे। ये 20 हो गया, क्लिक हो गया। स्केच व्यू में हम चले जाइए, मैनेजर, स्केच व्यू में DTM1, तो ये फ्रंट अपन ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया है, ऐसा एक स्लॉट काटा हुआ है, एक इन्वर्टेड एल सेक्शन का। तो यहाँ से हम ये ले लिया हमने, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये रेक्टेंगल हो गया, पूरा रेक्टेंगल हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, जो भी आपकी लेंथ का रहेगा। ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी आपकी 35, 55, ये लेंथ हो जाएगी आपकी। रिटर्न प्लेन हमारा, अब फिर से हम प्लेन क्रिएट करते हैं, ये वाला प्लेन हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, 20 इधर हो गया, यहाँ से हमको 20 देना है दूसरी तरफ, ये हो गया 20 हो गया। स्केच व्यू में जाएंगे हम, DTM1 लिया अपन ने, क्लिक कर दिया, स्केचर, नॉर्मल टू द प्लेन,
ये हो गया। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, हो गया। अब ये साइज जो हमको दिया दैट इज 55, ये जो साइज है हमको 55 दिया है, और ये लेंथ कितनी दी है, लेंथ इसके इक्वल में होगी, ये तो आपका 55 हो गया। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको एक्सट्रूड कर दें। एक्सट्रूडेड कितनी लेंथ पे होगा, ये होगा, ये जो लेंथ हो जाएगी ये होगी आपकी 20, या इस लेवल तक करेंगे, ये हो जाएगी आपकी 20 पूरी, हो गया 20 इस लेवल तक। अब इसमें एक पोर्शन काटना पड़ेगा अपने को 35, और ये लेंथ 35/50 का। इसमें से फेस हमको कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्केच व्यू में जाएंगे, ये वाला फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, और ये क्लिक कर देंगे, स्केचर व्यू में हम आ जाएंगे। अब इसमें एक रेक्टेंगल हमको कट करना पड़ेगा 50, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, दिस बिकम 50, यहाँ से यहाँ लेंथ हो जाएगी आपकी 35, ये 35 हो गई है, ऊपर से 35, इधर से 20, क्लिक किया, एक्सट्रूड, दूसरी तरफ जैसे ले जाएंगे वो कट कर देगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट कट हो गया, ये आपका सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया। हम इसको चाहें तो राइट हैंड व्यू से ही बना सकते थे, इसको एक्सट्रूड किया अपन ने, लेकिन इस वाली लेंथ तक हमको करना पड़ता, फिर या तो टोटली एक्सट्रूड कर देते हैं इधर से, फिर ये वाला पोर्शन हमको यहाँ से, ये वाला रेक्टेंगल पोर्शन हमको राइट व्यू से काटना पड़ता था। ठीक, ये पोर्शन हम काटेंगे, और प्लस ये वाला व्यू भी हमको काटना पड़ेगा, ये वाला, इसमें डबल है, तो फ्रंट व्यू से करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसमें अपन सेव कर लेते हैं, सेव एज ड्राइंग नंबर 8। आइए न्यू कमांड हम देखते हैं इसी में आगे। अब मेरे पास सपोज एल सेक्शन है और उसको मेरे को एक्सट्रूड करना है। फ्रंट व्यू में गए, फ्रंट प्लेन अपन ने लिया, स्केचर व्यू में हम आ गए। अब मेरे पास एक एल सेक्शन है, डायरेक्टली रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बजाय हम क्या करेंगे, ये हमने डायरेक्टली ये दिया, यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ से ऐसा दे दिया, ये लेंथ अपनी कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई हमारी 55, ठीक है, 55 है, तो इस लेंथ से 27.5 आना चाहिए, ये हो जाएगी आपकी 55 लेंथ हो गई है आपकी, टोटल 55 है, लेकिन यहाँ से 27.5 आई है, और ये लेंथ हो जाएगी आपकी, ये भी 55 हो जाएगी, ये 55 हो गई आपकी, ठीक है। अब डिलीट सेगमेंट में अपन जाएंगे, ये पोर्शन अनवांटेड एरिया है, ये वाला, हम इसको चाहे तो डिलीट कर दें। डिलीट सेगमेंट में गए हम, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका बन गया, ये हो गया 55, ये पोर्शन जो है 55 माइनस 10 दैट इज 45, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया, हाइट ये 55 और ये भी 55 हो गई आपकी, टोटल ये लेंथ हो जाएगी आपकी, डायमेंशन में जाएंगे अपन, ये 45 हो गई। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ये शेडेड पोर्शन है, ये शो कर रहा है कि पूरी आपकी कंस्ट्रेंट है। इसमें जाएंगे, एक्सट्रूड कर दीजिए, एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है इसकी, 40 है, डायरेक्टली यहाँ पे 40 अप्लाई कर दीजिए, ये 40 हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट एल सेक्शन बन गया। अब इसमें मेरे को बीच वाले प्लेन में जाके मेरे को एक एक्सट्रूड करना है, तो या तो ये वाला प्लेन सिलेक्ट करें, सेंटर वाला प्लेन, फ्रंट वाला कहाँ जाएगा, ये फ्रंट वाला इधर जा रहा है, लेकिन इसमें ऑफसेट करना पड़ेगा, ये वाला प्लेन को सिलेक्ट कर लें अपन, ये लिया मैंने, ऑफसेट में सबसे पहले ये प्लेन सिलेक्ट करें, ये वाला सिलेक्ट करें, और यहाँ से कितना दे दें अपन अंदर की तरफ, मिड प्लेन में, क्योंकि 40 डिस्टेंस है तो हम यहाँ 20 दे सकते हैं, ये मैंने 20 दे दिया। एक्सट्रूड स्केचर में जाएंगे, अब DTM 1 पे अपने को क्लिक करना पड़ेगा, स्केचर व्यू में अपने को आना पड़ेगा, और ये पोर्शन में मेरे को एक्सट्रूड करना है। आगे चल के हम डिप के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों तरफ से 10 करना है अपने को, इस डिस्टेंस के बाद अगर मेरे को 10 करना है तो एक ही साइड से करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा आपका। ये हो गया,
एक्सटेंड में ये पोर्शन हो गया मेरा, यहाँ से इस पोजीशन से मेरे को 10 करना है, तो मैं क्या करूँगा 10, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मेरे से ये सोचें कि यहाँ से भी यहाँ से 5 होना चाहिए, उधर से भी 5 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये मेरा पोर्शन हो गया, एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, सेंटर पॉइंट में ले लूँगा, सेंटर प्लेन में मैं इसको क्लिक करूँगा, कितना कितना करूँगा मैं, दोनों तरफ से मैं 5 कर दूंगा, ये 5 हो गया। ये देखिए इस तरह से आपका बनेगा। यहाँ से डायरेक्टली हमारा 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये आपका इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। इसी में थोड़े आगे बढ़ के हम दूसरे कमांड हम देखते हैं। अब यहाँ से अब हम टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू में जाके स्केचर में जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे और स्केचर व्यू में अपन आ जाएगा। ठीक है, एक ब्लॉक है मेरे पास 60 बाय 40 का टॉप व्यू से, ये 40 हो गया। ठीक, 60 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक, अब मैंने इसको जाके एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई है। सेंटर पॉइंट नहीं, हम दूसरे वाला लेंगे, ये हो गया 20 की लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, अब टॉप व्यू में अपन देखते हैं, ये मेरा टॉप व्यू है। टॉप व्यू में जाके ये पोर्शन मेरे को कट करना, तो कौन सा सरफेस लूंगा मैं, ये वाला सरफेस लूंगा। ये वाला पोर्शन हो गया। और इसमें रेक्टेंगल में क्लिक करूंगा इस पॉइंट से, और अगर आपको ये पिक करने में मुश्किल हो रही तो यहाँ पे सेंटर लाइन क्लिक कर दीजिए, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। यहाँ से भी सेंटर लाइन आप ये पिक कर दीजिए, तो लाइन का एक्सटेंड करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से मेरा ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 30 दिया अपन ने, तो इधर से कितना होना चाहिए, 40 है टोटल, तो इधर ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए हमारी, 10 होनी चाहिए। और ये वाली पोर्शन जो है हमारा 40 है, तो ये 20 होना चाहिए। ये पोर्शन देखिए कितना है, ये हो गया मेरा 20। ठीक है, अब इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड करके कट करना है मेरे को, तो मैं नीचे की तरफ इसको ले जाऊंगा, ये देखिए चला गया नीचे, और ये आपका होल इस तरह से आपका क्रिएट बन गया। दूसरा तरीका कि अगर हम इसको टॉप व्यू में देखें, तो टॉप व्यू कैसा दिख रहा है हमको, ऐसा स्लॉट में दिख रहा है। साइड व्यू में अगर देख रहे हैं हम, साइड व्यू में दिख रहे हैं, तो ये वाले साइड व्यू से ये वाली प्रोजेक्टेड लाइन आपकी आएगी इधर, ऐसी लाइन बनके। अगर हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो कैसे दिख रहा है, ये टोटल आपकी लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, और बीच में ये थोड़ा सा हल्का लाइन आपको दिखेगी, ये वाली लाइन तो आपको ये क्लियरली दिखेगी, बीच में ऐसा पार्टीशन आपको दिखेगा। ठीक, तो ये आपकी कंप्लीट ड्राइंग हो गई। अभी अपन दूसरी ड्राइंग करते हैं, दैट इज इक्वल टू फ्रंट व्यू। एक बेसिक ड्राइंग अपन और करते हैं, फिर इसके कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग में आएंगे हम। अब ये मेरे पास राइट व्यू से हमको बनाना पड़ेगा, ये राइट व्यू हो गया स्केचर व्यू में, नॉर्मल टू द स्क्रीन, राइट व्यू नॉर्मल टू द स्क्रीन। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, दो तरह के लाइन कमांड का यूज करेंगे हम। ये वाली लाइन कमांड हो गई, ये लाइन कमांड हो गई, क्योंकि अपने को एक्चुअली डायमेंशन नहीं मालूम है पूरे तरीके से। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये तो ये 10 डिस्टेंस हो गया, ये वाली लाइन कितनी हो गई हमारी, ये टोटल डिस्टेंस जो है आपका, टोटल डिस्टेंस इट इज 10, ये 10 हो गई। जो लंबे डायमेंशन है उसको हमको पहले देखना चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 209, ये हो जाएगी 40। ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 10, 10 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 30। यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, डायमेंशन में अगर हम जाते हैं, ये डिस्टेंस और
ये डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 40, 115.80, इसको अपन कर लेंगे 40 डिस्टेंस। यहां से ये डिस्टेंस अब यहां से हमने क्या किया, इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करी, ये हो गया, दैट इज एक्सट्रूड। एक्सट्रूड किस पोजीशन तक करेंगे अपन, हम करेंगे 30 की लेंथ तक, ये हो गया मेरी 30 की लेंथ, ये हो गई 30 की लेंथ, ओके। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे अगर टॉप व्यू में हम जाकर, क्योंकि स्लैंटिंग पोजीशन है तो हमेशा ये राइट व्यू से बनेगा आपका। अगर हम चाहें कि टॉप से बनाना तो टॉप से वो एग्जैक्ट फिगर आएगी नहीं, टॉप से अगर बनाएंगे तो फिर कटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सेव एज 10। आइए अब थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम हम करते हैं, जिसमें कि दो व्यूज की सहायता से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें अपन लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, हम फ्रंट व्यू से लेना चाहेंगे तो 2 बार कटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हम राइट व्यू लेते हैं। इसका स्केचर में जाके राइट व्यू और क्लिक कर दिया हमने। यहां से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं एक, ठीक, ये हो गया मेरा 45। तो यहां से ये हो गई 45, तो ये हो जाएगी अपनी यहां से यहां तक 22.5। ये 15 हो गई है। इंक्लाइन लाइन ये भी 15 है, ये हो गई आपकी 15। ये लेंथ 30 है, तो यहां से यहां तक 15 है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 15 हो जाएगी। ये हाइट है, ये भी 15 हो जाएगी, ये जो डायमेंशन है ये 15 हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है, ये 45 है, तो ये देखिए तो 45, ठीक है ना, 45 ये हो गई। इस तरह से ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ जो हो जाएगी वो पैरेलल जो रहेगी डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें देखिए कितनी आ रही है, ये हो रही है आपकी 15, ये देखिए 15 हो गई। यहां से यहां तक ये 15 हो गई, और ये टोटल लेंथ जो है ये 30 हो गई। ये 15 ये आपका एग्जैक्ट आपका पूरा कंप्लीट, ये शेड्यूल पोर्शन शो करता है कि पूरा पूरा आपने बैठ के तैयार कर लिया, ठीक। अब इसमें ये क्या करना है अपने को, ये वाले पोर्शन जो है पूरा हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ से 15 है, तो मेरे को 2 बार ये करना पड़ेगा। इसको अपन मॉडिफाई करते हैं ड्राइंग को, हम यहाँ लेते हैं फिर से स्केचर में राइट व्यू लेंगे हम, स्केचर व्यू, ठीक है। हम यहाँ रेक्टेंगल कितने बाय कितने का बना रहे हैं, कोई भी हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। स्केच ये होना चाहिए आपका 40/5 बाय 45 का। ये देखिए ये लेंथ हो गई आपकी 45, ये लेंथ हो गई अपनी फिर 45, ये हो गई आपकी 22.5 हो गया। अब यहाँ से ये जो लेंथ हो गई है टोटल हाइट जो है ये इधर होनी चाहिए आपकी 22.5, ये 45 हो गई, ठीक है। अब इसमें जो कटिंग है अपन नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। टोटल एक्सट्रूडेड लेंथ हो जाएगी इसकी 30, यहाँ से लिया हमने, एक्सट्रूड कर दिया हमने, किस लेंथ तक किया हमने, 30 की लेंथ तक किया, यहीं से चेंज कर दें आप, वापस उसमें जाने की जरूरत नहीं, ये हो गया 30, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब इसमें 2 कट आपको करने पड़ेंगे, एक ये वाला फेस लेंगे हम, ये वाला फेस लेंगे, स्केच में जाएंगे, नॉर्मल टू द प्लेन कर देंगे। अब यहाँ 15, यहाँ से 15/15 तक कट करना पड़ेगा हमको। रेक्टेंगल लिया अपन ने 15/15, बाद में अपन डायमेंशन इसके कैरी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 15। यहां से ये डिस्टेंस हम लेंगे, कितना हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा मेरा 15, ठीक है।
ये 15 हो गया। हाइट भी आपकी 15 होनी चाहिए, ये 15, हाइट भी 15 होनी चाहिए। ये देखिए, ये हो गई मेरी 15, ये 15, यहाँ से 15 हो गई टोटल। हम इसको एक्सट्रूड लेंथ कर देंगे टू द नेक्स्ट सरफेस। ये हो गया मेरा एक्सट्रूड टू द नेक्स्ट सरफेस, होल क्रिएट कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। सबसे बड़ा वीडियो में यही आसान है कि आप यहाँ से डायरेक्ट आप प्लेन कट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्लेन जो है आपका वो इंक्लाइन प्लेन है। ये वाला सरफेस लेना पड़ेगा हमको, ये वाला सरफेस लिया, स्केच, स्केच में गए, नॉर्मल टू द स्केचर व्यू में अपन आ गए। यहाँ से हमने इस तरह इसका कट काटा हुआ है। यहाँ से ये डिस्टेंस होना चाहिए, डायमेंशन व्यू, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, ये इंक्लाइन में शो कर रहा है, लेकिन हमें डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए, इधर और इधर चाहिए, इसके बीच में चाहिए 15। ये वाली लेंथ कितनी हो गई हमारी, डायमेंशन ये देखिए, यहाँ से और ये हो जाएगी हमारी 15। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट किया है तो सेम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसको जोड़ दीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट कट जाएगा। यहाँ से दिया हमने, एक्सट्रूड कर दिया मैंने, यहाँ से काट दो आप, ये कट दिया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इतना सिंपल आपका बनेगा, ये देखिए। और ये पोर्शन भी आपको काटना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखिए, स्केचर, नॉर्मल टू द प्लेन, ये पोर्शन प्रोजेक्टेड है आपका, तो ये देखिए यहाँ से जाके ये पोर्शन हो गया, इसको हम काटेंगे, एक्सट्रूड, ये देखिए 0 हो गया। तो इस तरह का आपका सेक्शन बन गया, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको पड़ेगा ये। और यहाँ से हमको ये जो पोर्शन किया अपन ने 15 का करना था, ये वाला जो पोर्शन किया अपन ने, कहते हैं एक्सट्रूड, इसको एडिट डेफिनेशन में अपन जाते हैं, किस पोर्शन तक अपने को करना था, ये करना था हमको 15, ये पूरे को नहीं करना था, अपन ने पूरे को कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट आपका बना। अब व्यू का एनालिसिस अपन करते हैं, टॉप व्यू में अपन जाते हैं, तो टॉप से देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है और ये वाला पोर्शन दिख रहा है। राइट प्लेन, राइट में जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको, ये वाला पोर्शन दिखेगा, यहाँ से ये लाइन है और ये वाली लाइन प्लस ये वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये वाला लाइन, इस तरह का स्लॉट दिखेगा आपको, ठीक। अगर हम फ्रंट से जाएंगे तो ये फ्रंट में क्या दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये फ्रंट है इसका, ये देख लीजिए, ये फ्रंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से व्यूज का एनालिसिस होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सेव एज 11। आइए अब इसी में नेक्स्ट ड्राइंग करते हैं, जहाँ 2 से 3 कंपोनेंट आपके मर्ज हैं एक दूसरे से, हम वो इस तरह की ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें टॉप व्यू देखना पड़ेगा। टॉप व्यू में स्केचर में जाएंगे, स्केच व्यू में हम गए, पहले ऊपर वाला ऑब्जेक्ट या फिर नीचे वाले ऑब्जेक्ट से हम चालू करते हैं। 50 बाय 50 का एक ऑब्जेक्ट है, या बोलना चाहिए एक बॉक्स है, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 25, और यहां से भी ये हो गया 25, सेंटर जो डिस्टेंस है ये। इसको एक्सट्रूड किया अपन ने कितने, 15 के लिए, यहां से गए हम एक्सट्रूड अप टू डिस्टेंस ऑफ 15, 15 हो गया, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक और बॉक्स है, हर तरफ से 10 10 10 छूटा है, मतलब ये 10 और 10 कितना हो गया, 30, 30 बाय 30 का बॉक्स है। यहां से लेंगे हम, ये वाला सरफेस लिया, स्केच लेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं 30 बाय 30 का, हर तरफ से आपका 10 10 छूटा रहेगा ये। अगर यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 है, 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 10, ये 15 होना चाहिए, इसको हम इक्वल डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। टोटल हो जाना चाहिए 30, यहाँ से 15,
यहाँ से भी 15, टोटल डिस्टेंस ये 30, ये हो गया। अब इसको मेरे को एक्सट्रूड करना ऊपर की तरफ। एक्सट्रूड करना तो डिस्टेंस कितना लिया मैंने, इसका भी 30 लिया, ये 30 हो गया। ऑब्जेक्ट रिमूव मटेरियल पे क्लिक नहीं करना है हमको। इसके ऊपर एक और बॉक्स है, सिमिलर बॉक्स है आपके पास। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए मिरर से होता है कि नहीं तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ से प्लेन ऑफसेट करेंगे हम, ये प्लेन हो गया। यहाँ से कितना लेंगे हम, पहले तो 10 लिया, 10 और 30 40, 40 का आधा 20, ऊपर लेंगे हम 20, ये 20 कमांड हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिरर करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया मिरर, ठीक है ना। मिरर प्लेन अपन ने ये वाला चूज किया, ठीक है। रेफरेंस में अपन क्या करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट देंगे हम, एक्सट्रूड 1, मिरर फीचर में एक्सट्रूड 1, ये देखिए इसके ऊपर आ गया। लेकिन हमारा प्रॉपर डिस्टेंस नहीं आया था, इसके लिए थोड़ा सा और अपने को देना पड़ेगा। 30 यहां से दिया अपन ने 30, तो 10 ये हो गया, 10 और इसके बाद 15 और 25 को हमको देना था। एटीएम में हम जाएंगे, फिर इसका चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। अब ये देखिए 25। अब करते हैं अपन मिरर, मिरर कमांड किया, एक्सट्रूड 1 अपन ने सिलेक्ट किया, मिरर प्लेन ये वाला सिलेक्ट कर लिया अपने। रेफरेंस में ऑब्जेक्ट, ये देखिए पूरा एग्जैक्टली आया। तो इस तरह से मिरर कमांड से हमारी आधी मेहनत बच जाती है, ठीक है। ये बीच वाला प्लेन आपको करना, अगर हाइड करना है आपको प्लेन तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करके, या डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ से अपन हाइड कर देंगे, एक्सट्रूड डीटीएम बंद किया, Ctrl+B करके देखिए ये हाइड हो गया। ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्योंकि अगर हम मिरर कमांड का नहीं करते तो फिर आपको फिर से सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए आप तीनों व्यूज में जाके, अब इसके अलग अलग व्यूज अगर आपको देखना है तो देखिए इसमें फ्रंट में देखिए, टैग में देखिए, व्यू नॉर्मल फ्रंट देखिए इसका, ये आपका फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट और टॉप देखना है, ये टॉप आ गया आपका। अगर वाई फ्रेम में देखना है तो उसमें अलग अलग आपको एजेस आपको दिख जाएंगे। ये देखिए वाई फ्रेम में देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि इसका इंप्रेशन तो ऊपर ही आएगा तो वो रिपीट नहीं हो रहा, बीच में एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। रीओरिएंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शेडिंग को फिर से अपन कर लेते हैं, शेडिंग विथ एजेस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। इसको भी हम सेव कर लेते हैं, सेव एज 11। आइए अब नेक्स्ट ड्राइंग जो अपन करते हैं वो थोड़ी चैलेंजिंग है। इसमें आर्क का कॉम्बिनेशन है। फाइल में जाएंगे, न्यू वाला ऑब्जेक्ट लिए अपने, ओके। अब इसमें लेफ्ट साइड या राइट साइड व्यू हम देते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन कर देते हैं। स्केचअप व्यू हमने चालू किया, ऑब्जेक्ट आ गया आपका। अब इसमें 45x45 की दो लाइंस हैं, ये अल्टरनेटली हम रेक्टेंगल ही बना सकते हैं, या 5x45, ठीक है। अब पहले हम इक्वल डिस्टेंस कर लें इसको, टोटल 45 है तो ये हो जाएगी 22.5, ये रहा 45, ये रहा 45, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया। अब यहाँ से हमको आर्क ड्रॉ करना है, तो आर्क में कौन सा ड्रॉ करेंगे, हम टेंजेंट आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट में पहला, दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों से ज्वाइंट हो गया। और यहाँ से मेरे को एक्सट्रूडेड कितना करना है, ये 30/75 किया मैंने, क्लिक किया यहाँ से, एक्सट्रूड पे गए, 75 डायरेक्ट 75 हम यहाँ प्लेस कर देंगे, ये 75 हो गया, ठीक है। अब कटिंग की जरूरत है, प्लेन तो बन गया हमारा, अब इसमें कटिंग की आवश्यकता है। कटिंग के लिए सामने वाला प्लेन लेंगे हम, अगर हम फ्रंट प्लेन है ये तो राइट प्लेन हो जाएगा आपका,
राइट प्लेन में ये वाला प्लेन सिलेक्ट कीजिए, आप स्केचर में जाइए, स्केचर में जाइए, ये वाला प्लेन लीजिए, राइट वाला लीजिए, सॉरी टॉप का लेना पड़ेगा हमको, या हम फ्रंट ले सकते हैं, ये वाला प्लेन ले लीजिए आप, ये फ्रंट लिया अपन ने। फ्रंट में क्या करना पड़ेगा अपने को, इस तरह का स्लॉट काटना पड़ेगा हमको बीच में से, यहाँ से 30 देना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो है ये 30 है। तो यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे, ये दिया, ये भी 30 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आपका बन जाएगा। और ये जो 30 यानी 16 हो गया, और बीच वाला पोर्शन ये जो है ये हो जाएगा 15। अब डायमेंशन में जाएंगे, ये 15 हो गया ऑलरेडी, ठीक है, ये पोर्शन हमने ले लिया। अब इसको एक्सट्रूड कर दिया अपन ने, कितना लेंगे अपन, यहाँ से ऊपर लेंगे हम, थिकनेस जो रहेगी हमारी 15 की रहेगी, ये रहेगी 15, इधर से 15, सिक्स हो गया, इसको कर दीजिए 15, 15 ये हो गया। इस तरह से आपका स्लॉट कट गया, ये आपका स्लॉट कट गया। अब ये यहां से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका बनके तैयार हो गया। इसमें एक दूसरा होल भी हो सकता है आपका, दूसरे टाइप का होल भी हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला फेस ले लें अपन जाके, ये वाला फेस ले लीजिए आप, और स्केचर व्यू में लीजिए। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दीजिए, डिस्टेंस वही रखना जो आपको रखे थे पहले, यहाँ से 30 ले लीजिए, यहाँ से 15 ले लीजिए, बाकी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है आपको, ये 15 हो जाएंगे आपके। और ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से ये 10 होना चाहिए, हो गया, ये क्लिक करिए। अब यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया अपन ने, कितनी दूरी पे किया हमने, रिमूव मटेरियल 15, इसको यहीं से चेंज कर लीजिए, ये कर दीजिए 15, ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऐसा हो गया, ये इधर से ऐसा हो गया, यहाँ से ऊपर से हमने होल्ड किया है, चाहे यहाँ से कर लीजिए, तो इस तरह का ये ड्राइंग्स वगैरह बन जाती है, क्लियर ड्राइंग रहती है, ठीक है ना। अब इसमें से हॉलो पोर्शन अपने को बीच में से और निकालना पड़ेगा, ये जो आपका पोर्शन है इसमें से बीच में से ये पोर्शन और काटना है। ये वाला प्लेन लेंगे हम, नॉर्मल टू द प्लेन। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला प्लेन तो मुश्किल है, ये फ्लैट वाला हमको लेना पड़ेगा। फिर ये लिए मैंने लिया, सपोज ये वाला लिया, इस तरह से आपका पोर्शन बन जाएगा, ये मेरा पोर्शन बन गया। तो ये इस तरह की क्लियर ड्राइंग्स रहती है, वो उसको आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से टोटली है। और ये कि जनरली थोड़ी ट्रिकी वाली ड्राइंग है ये। आप अगर इसको लेफ्ट व्यू ये मानते हैं, लेफ्ट व्यू में क्या क्या स्लॉट दिखेगा आपको, अगर लेफ्ट व्यू से देख रहे हैं तो ये इसका स्लॉट दिख जाएगा, एक सेकंड स्लॉट इसका दिखेगा। अगर हम फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू में ऐसा एक दिखेगा, प्लस एक होल अंदर की तरफ दिखेगा, और लेफ्ट और राइट व्यू में बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। टॉप व्यू में अपन देखते हैं, टॉप व्यू में ऐसा एक स्लॉट है, प्लस अंदर का एक स्लॉट काटा हुआ, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा आपका। सो ये एक अच्छी एक्सरसाइज थी, इसको हम सेव कर लेते हैं।